मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसका क्या नाम है, अक्लमंद मछेरा। बेटा देखिए, चैप्टर नंबर 6 जो है वो आपका 2022 और 23 के सेशन में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इसे हम लोग लास्ट में बना देंगे कि अगर फ्यूचर में कभी पूछा जाए तो हमारी बुक मुकम्मल हो। अदरवाइज़ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अभी फ़िलहाल मैं ये वाली वीडियो अपलोड नहीं करूँगी चैप्टर 6 की। ठीक है, तो हम लोग सीधा पढ़ेंगे चैप्टर 7। इससे पहले के जो आपका चैप्टर 1 है, 2 आपका नहीं आ रहा है, उसके बाद 3, 4, 5 ये सब आपके अपलोड हैं। अब ये 6 आपका नहीं अपलोड किया जाएगा, ये लास्ट में अपलोड करेंगे। इसके बाद अब आपका 7 चैप्टर आ रहा है, 8 आ रहा है और 9 आ रहा है। तो 2 चैप्टर अभी आपके बचे हैं, 8 और 9, वो भी जल्द से जल्द अपलोड कर दूँगी। तो आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी दूसरी वाली बुक है जिसका क्या नाम है, दूर पास। और जो आपकी पहली बुक है जान पहचान, उसके भी सारे चैप्टर्स अपलोड हैं, आंसर्स के साथ अपलोड हैं। आप लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए, तो हम लोग इसे पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ आपको जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, क्या नाम है, अक्लमंद मछेरा। अक्लमंद यानी होशियार। मछेरा किसे कहते हैं, जो मछुआरा होता है ना, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं मछुआरा, है ना, उसे ही मछेरा बोला जाता है। देखिए यहाँ पे आपको एक तस्वीर दिख रही होगी, बादशाह है, मछेरा है ना। ये देखिए इनके सामने यहाँ पे एक मछली भी रखी हुई है। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। ये आपका एक ड्रामे की तरह बनाया हुआ है। इसमें देखिए किरदार हैं और सबके अपने अपने डायलॉग्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं ड्रामे की फॉर्म में है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो पहला देखिए यहाँ क्या लिखा है, किरदार। किरदार में कौन कौन है, बादशाह सलामत है, वज़ीर आज़म है, दरोगा है, मछेरा है, दरबान है, सिपाही है और जल्लाद है। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके किरदार, यानी इसमें इतने लोग हैं, इतने कैरेक्टर्स हैं जो इसमें काम करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। तो पर्दा उठता है, यानी कि नाटक शुरू होता है। क्या शुरू होता है, बादशाह सलामत बैठे हैं और वो क्या बोलते हैं, वज़ीर आज़म दावत का सारा इंतज़ाम ठीक है ना। यानी बादशाह सलामत ने वज़ीर आज़म को आवाज़ देते हुए कहा कि दावत का सारा इंतज़ाम ठीक से हो गया ना। तो वज़ीर आज़म जवाब देते हैं, आलम पना सब ठीक है, बस दावत के लिए मछली नहीं मिल सकी। 2 दिन से समंदर में सख्त तूफान आया हुआ है, एक भी मछली नहीं पकड़ी जा सकी। ठीक है, अब भाई एक बात बताइए, बादशाह सलामत की दावत और मछली गोश्त ना हो, ऐसा पॉसिबल है? तो वही बता देते हैं कि भाई इंतज़ाम तो आलम पना सारा हो गया। आलम पना किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, बादशाह के लिए, है ना, कि बादशाह सलामत, आलम पना, ये जो आपकी दावत का सामान है ये सब तो ठीक ठाक है, बिल्कुल इंतज़ाम बिल्कुल दुरुस्त है, परफेक्ट है। बस क्या है, दावत के लिए मछलियाँ नहीं मिल सकी, या मछली के कबाब और मछली का जो खाना है या जो भी टिक्के विक्के बनने हैं वो नहीं बन सकते। अब बादशाह क्या बोलता है, बादशाह सलामत बोलते हैं अफसोस के लहजे में, यानी थोड़ा सा सैड होके बोलते हैं, शाही दावत और बग़ैर मछली के लोग क्या कहेंगे, ज़रा सोचिए तो, है ना। यानी क्या होता है, हमें अपनी रेपुटेशन भी तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है ना, कि भाई लोग क्या कहेंगे, है ना। अब मैं उर्दू पढ़ा रही हूँ, मैं गलत पढ़ दूँ तो मेरे दिमाग में भी ये बात आएगी ना कि भाई लोग क्या कहेंगे कि मैम पढ़ाने चली हैं उर्दू और ख़ुद नहीं पढ़ पा रही, है ना। तो क्या मतलब है कि इंसान की रेपुटेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो वही वो कह रहे हैं, जिस दावत में मछली ना हो वो भी कोई दावत है भला, है ना। यानी बताइए, अगर दावत है और उसमें मछली बकरा और भैंस, अगर भैंस पका के रख दी जाएगी तो क्या दावत रहेगी भला वो, या फिर आपके सामने मटर पुलाव और ये सब रख दिया जाए, हम कहेंगे दावत है ये तो बिल्कुल भी दावत नहीं है। जब तक बिरयानी ना हो दावत हो ही नहीं सकती, है ना। तो देखिए आगे क्या होता है, वज़ीर आज़म कहते हैं कुछ कीजिए, यानी उससे क्या कहते हैं, बादशाह सलामत वज़ीर आज़म से कुछ कीजिए, मछली ज़रूर होनी चाहिए, यानी ये हमारी शान के ख़िलाफ़ है कि हमारी दावत हो और मछली ना हो। वज़ीर आज़म, आलम पना, मैंने चारों तरफ सिपाहियों को भेजा है और ऐलान भी करा दिया गया है कि जो भी शाही दावत के लिए उम्दा और ताज़ा मछली लाएगा मुँह मांगा इनाम पाएगा, मगर अब तक कोई नहीं आया। ठीक है, यानी बादशाह सलामत ने जब वज़ीर से कहा कि भाई वज़ीर साहब ऐसे तो मामला नहीं चलेगा, आप कुछ कीजिए, कुछ जुगाड़ लगाइए और मछली का इंतज़ाम कीजिए। तो उसने कहा बादशाह सलामत ने, और कितना जुगाड़ लगाऊं, मैंने सिपाहियों को चारों तरफ भेज दिया है, उनसे ये ऐलान भी करवा दिया है कि जो ताज़ा और उम्दा मछली लाएगा, यानी जो अच्छी और ताज़ा बिल्कुल मछली ला के देगा उसे मुँह मांगा इनाम मिलेगा, जो भी वो मांगेगा उसे दे दिया जाएगा। लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। उतनी देर में क्या होता है, दरोगा दाखिल होता है, ठीक है, और क्या करता है, कॉन्श बजाता है।
ठीक है, कि मतलब कोई आया है। दरोगा क्या कहता है, आलम बना अभी अभी एक मछेरा ताज़ा और सुनहरी मछली लेकर आया है, हुक्म हो तो उसे खिदमत में हाजिर किया जाए। यानी बोलते हैं आलम पना एक मछेरा आया है जो ताज़ा और साफ़ सुथरी मछली लेके आया है, सुनहरे रंग की मछली है, अगर आपकी इजाज़त हो तो उसे आपकी खिदमत में हाजिर करूँ। बादशाह सलामत क्या कहते हैं, खुश होकर। भाई वो खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें तो चाहिए ही मछली थी। ज़रूर ज़रूर फ़ौरन हाजिर करो। अगर ये मछेरे ना होते तो बादशाहों के दस्तरखान तक मछलियाँ कैसे पहुँच पाती। अभी थोड़ी सी मतलब तारीफ़ कर रहे हैं कि भाई देखो ये मछेरे हैं, ये मछली पकड़ने वाले हैं, तभी हम लोगों की दस्तरखान तक मछलियाँ पहुँच रही हैं, अदरवाइज़ कैसे पहुँचती। बेटा देखिए सबका अपना अपना काम होता है ना। हम कहते हैं झाड़ू देते हो, अच्छा अच्छा, लेकिन अगर बेटा वो झाड़ू देने वाले नहीं होंगे तो हमारी गलियाँ कैसी गंदी रहेंगी, है ना। जो भी है हर काम परफेक्ट है, हर काम अच्छा है और हर काम ज़रूरी है। अगर सब लोग पढ़ने और पढ़ाने में लग जाएंगे तो बाकी का काम कौन करेगा। तो इसलिए हर तरह के काम ज़रूरी हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बादशाह, अगर बादशाह नहीं होगा तो कौन चलाएगा, जो आपका राज्य है, देश है, उसे कौन चलाएगा। तो बादशाह का होना भी ज़रूरी है, मछेरे का होना भी ज़रूरी है, फ़ौजी का होना भी ज़रूरी है। तो इस तरह का कहने का मतलब ये है कि हर तरह के लोगों का होना ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। किसी भी एक चीज़ के बिना क्या है, ज़िंदगी अधूरी है। वज़ीर आज़म क्या कहते हैं, आलम पर हाँ दुरुस्त फरमाया, यानी बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। मछेरे बहुत मेहनती होते हैं, समुंदर से मछलियाँ पकड़कर लाते हैं। अब बादशाह सलामत और वज़ीर ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि हाँ भाई बहुत मेहनती होते हैं, ये वो फलाना ढिमाका, सारी बातें हो रही हैं। अब क्या होता है, एक मछेरा सर पर टोकरी रखे दरोगा के साथ दाखिल होता है। मछेरा टोकरी उतार कर बादशाह के सामने रख देता है, ज़मीन चूमता है और फिर हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है। ठीक है, ये एक तहजीब हुआ करती थी बादशाह के सामने जाने की। ठीक है, बादशाह सलामत सुनहरी मछली देखकर बहुत खुश होता है, वाह मियाँ मछेरे, क्या ताज़ा और उम्दा मछली लाए हो, हम बहुत खुश हुए, बोलो क्या मांगते हो। ठीक है, यानी अब बादशाह खुश हो गए तो बादशाह कह रहे हैं कि बोलो क्या मांगते हो। मछेरा बोलता है, अन्नदाता जान की अमान पाऊँ तो कुछ कहूँ, यानी अगर मुझे जान की हिफाजत मिल जाए कि भाई क्योंकि देखिए जब भी बादशाह वगैरह के सामने जाया जाता था तो यही बात कही जाती थी। क्यों, क्योंकि अगर बादशाह को कोई बात बुरी लग गई तो क्या है, वो जान से मार सकता था, है ना, वो कत्ल करवा देता था। तो इसलिए कहते हैं अगर हम अपनी जान की हिफाजत पाएंगे तो हम कुछ बोलेंगे। तो बादशाह सलामत बोलते हैं, तुम ज़रा भी ना घबराओ, जो भी मांगोगे मिलेगा, बादशाह जो कहते हैं उसको ज़रूर पूरा करते हैं। ठीक है, यानी तुम घबराओ मत, जो तुम मांगोगे तुम्हें सब मिलेगा। कभी बादशाह ने सोचा शायद ये कुछ ज़्यादा मांगना चाह रहा है, इसलिए ये डर रहा है ना। मछेरे ने बोला, अन्नदाता, अन्नदाता का मतलब क्या होता है, हमारा पालक पोषक, है ना। बादशाह के लिए ये सारे इज्जत में ये वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। इस मछली का इनाम है 100 कोड़े, यानी कि अगर आप मुझे इस मछली का इनाम देना चाहते हैं तो आप मुझे 100 कोड़े मारिए। बादशाह, वजीर और दरोगा हैरत से एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं, कह रहे ये क्या पागल है, इतनी मेहनत से काम करके आया और उसके इनाम में क्या मांग रहा है, 100 कोड़े, है ना। तो अब क्या बोलते हैं बादशाह सलामत, मछेरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। वज़ीर आज़म अब क्या जवाब देते हैं, आलम पना मालूम होता है कि आपके रोब और खौफ के मारे बेचारे की अकल मारी गई है। अकल मारी गई है यानी बेवकूफ़ हो गया है, अकल कहीं चली गई है, घास चरने चली गई, इसलिए ये ऐसे बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहा है। अब मछेरा क्या बोलता है, देखिए कहता है, ख़ता माफ़, यानी मेरी ख़ता माफ़ हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, मैं 100 कोड़े एक से मतलब मैं जो हूँ 100 कोड़े से एक भी कम नहीं करूँगा, यानी कि अगर आपको मुझे इनाम में देना है तो मुझे 100 कोड़े चाहिए। अभी अभी आपने फरमाया था कि बादशाह जो कुछ कहते हैं वो पूरा करते हैं, बस हुजूर मेरी पीठ पर 100 कोड़े लगाने का हुक्म दें। बादशाह सलामत वज़ीर के कान में कहता है, अजीब आदमी है, बहरहाल हमको अपना वादा पूरा करना है। ठीक है, यानी आदमी अजीब है लेकिन कोई बात नहीं, हमें अपना वादा क्या करना है, पूरा करना है। हमने कहा है कि जो मांगेगा हम उसे देंगे। जल्लाद को हाजिर किया जाए मगर कोड़े धीरे धीरे लगाए जाएं ताकि मछेरे को चोट ना लगे। वज़ीर आज़म ने क्या कहा, दरोगा से जल्लाद को हाजिर किया जाए। दरोगा चला जाता है और जल्द ही जल्लाद के साथ वापस आता है। जल्लाद के हाथ में चमड़े का कोड़ा है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है। बादशाह सलामत, इस मछेरे के पीठ पर 100 कोड़े लगाए जाएं। जल्लाद धीरे धीरे मछेरे के पीठ पर कोड़े मारता है और गिना जाता है, 1 2 10 20 30 40 और 50।
50 कोड़े हो जाते हैं पूरे। मछेरा कहता है, भाई जल्लाद ज़रा ठहरो, मेरा एक साथी और है, बाकी के कोड़े उसके हिस्से के हैं। बादशाह सलामत मुस्कुराते हुए, अच्छा, क्या इस दुनिया में तुम जैसा कोई दूसरा बेवकूफ़ भी है? कौन है वो? कहाँ है? हाजिर करो ताकि उसका हिस्सा भी उसे दिया जाए। ठीक है, मछेरे ने क्या कहा? हुजूर, वो कोई दूसरा नहीं, आपके महल का दरबान है। ठीक है, कहता दरबान है, कैसे? चलिए देखते हैं। बादशाह सलामत हैरत से, हमारे महल का दरबान? हाय, ये कैसे? मछेरा बोलता है, सरकार, बात ये थी कि दरबान मुझे को अंदर आने ही नहीं देता था जब तक कि उसने वादा ना ले लिया कि इस मछली का जो भी इनाम मिलेगा उसमें से आधा मैं उसको दे दूंगा। ठीक है, बादशाह सलामत, दरबान को फ़ौरन हाजिर किया जाए। क्यों? अब देखिए यहाँ पता चला कि यानी कि जो दरबान था वो क्या है, रिश्वतखोर है ना। उसने क्या कहा कि इनाम 50-50 बांटोगे तो ही अंदर जाने दूंगा, वरना तुम्हें भी नहीं मिलेगा इनाम। उसे बादशाह सलामत की फ़िक्र नहीं है कि दावत में मछली नहीं होगी, लेकिन उसे फ़िक्र अपने इनाम की है। ठीक है, 2 सिपाही दरबान को पकड़ कर लाते हैं। दरबान खौफ के मारे थर थर काँप रहा है, क्योंकि उसे पता चल गया कि पकड़ के लाया जा रहा है, इसका मतलब मामले में कुछ गड़बड़ है। बादशाह सलामत, इस बेईमान और रिश्वतखोर दरबान की पीठ पर 50 कोड़े ज़ोर ज़ोर से लगाए जाएं और इसको नौकरी से निकाल दिया जाए। ठीक है, ये उसे पनिशमेंट मिल गई। मछेरे से मुखातिब होकर, ठीक है, अब क्या बोलते हैं, मबादौलत तुम्हारी अक्लमंदी से खुश हुए। ठीक है, वज़ीर आज़म, मछेरे को अशरफियों की थैली इनाम में दे दी जाए। ठीक है, मछेरा अदाब बजाता है और पर्दा गिर जाता है, यानी कि वो अदाब करता है कि ठीक है अदाब अर्ज़ है, और वहाँ से चला जाता है और पर्दा जो है नाटक का गिर जाता है। ये माखूज़ है या ये कहीं से लिया गया, इसके लिखने वाले कौन है ये यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है आपका चैप्टर कंप्लीट। अब यहाँ पे आपका आता है मायने याद कीजिए। आलम पना, देखिए यहाँ लिखा है, मुल्क जिसकी हिफाजत में हो, यानी कि बादशाह। ठीक है, रौब यानी कि दबदबा, रिश्वतखोर रिश्वत खाने वाला, ठीक है, जो रिश्वत लेता हो, ख़ता यानी कसूर गलती, अकल मारी जाना यानी कि बेवकूफ़ी के काम करना, है ना, समझ की बात ना करना। ठीक है, जान की अमान पाना यानी जान बख्शने की दरख्वास्त करना कि भाई जान की अमान मिल जाए। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 सवाल जवाब दिए गए, इनको हम लोग आंसर शीट पे करके देखेंगे ताकि सारे आंसर्स आपको क्लियर हो। चलिए, तो देखिए यहाँ पहला सवाल आपको जो दिया गया है, लिखा है, बादशाह को मछली की ज़रूरत क्यों पेश आई? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, बादशाह को शाही दावत के लिए मछली की ज़रूरत पेश आई। तो किस लिए आई? शाही दावत, शीन शाह है और ऐसे ये शाही, दाल एंड वाव ते, दावत, शाही दावत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी आपको दूसरा सवाल दिया गया है, मछेरे ने मछली का इनाम क्या मांगा? आप इसका जवाब लिख सकते हैं कि मछेरे ने मछली का इनाम 100 कोड़े मांगा। कितने कोड़े? 100 कोड़े। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, आलम पना किसके लिए कहा गया है? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि आलम पना बादशाह के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, मछेरे के इनाम में कौन बराबर का शरीक था? आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, मछेरे के इनाम में महल का दरबान बराबर का शरीक था। लास्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, बादशाह ने आखिर में मछेरे को क्या इनाम दिया? तो आप लिख सकते हैं, बादशाह ने आखिर में मछेरे को अशरफियों की थैली इनाम में दी। देखिए ये आपको अगला सवाल दिया गया है, टोकरी की जमा टोकरियाँ, इसी तरह से नीचे दिए हुए अल्फाज में अलीफ और नून गुन्ना लगाकर जमा बनाइए। बना लीजिए जल्दी से। अब यहाँ देखिए अशरफी लिखा है तो आप बना लीजिए, अशरफिया, अलीफ शीन रे, ठीक है, फे ये अलीफ और नून गुन्ना, अशरफिया बन गया। ऐसे लिखा है नौकर, नौकरी, तो नौकरियाँ कर लीजिए, नाम नून वाव काफ रे, फिर ये अलीफ और नून गुन्ना, नौकरियाँ। ठीक है, इसके बाद आगे क्या लिखा है, मछली, तो मछलियाँ कर लीजिए, मीम छेद चश्मी है, लाम, और ऐसे करके आपको बनाना है, रुक जाइए, मीम छेद चश्मी, ऐसे करके ये देखिए। ठीक है, ये हो गया आपका मछलियाँ। ठीक, खुशी, तो अब आपको क्या करना होता है, ये जो ये है ना उसको आपको ऐसे करके अलिफ के साथ जोड़ देना है, खुशियाँ।
ठीक है। आगे लिखा है थैली, तो लिख लीजिए थैलियाँ। ये देखिए हो गया ना इजी, कर सकते हैं आप लोग इजीली। अच्छा यहाँ पे ये ठीक है, इसे कर लीजिएगा। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। अब देखिए लिखा है नीचे दिए हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। चलिए तो इसे कॉपी पे करके देखते हैं। देखिए अब आपका पहला सवाल था ना अकल मारी जाना, तो आप इसको लिख सकते हैं बादशाह को देखकर मछेरे की अकल मारी गई थी, है ना, यानी बेवकूफ़ों की हरकतें करने लगा था वो। अगला लिखा है मुंह मांगा इनाम पाना, यानी कि क्या होता है कि जब किसी को जो वो मांगे वो मिल जाए तो देते हैं मच्छी देकर मछेरे को मुंह मांगा इनाम मिला। ठीक है, जो उसने मांगा वो उसे मिल गया। लास्ट आपका था जान की अमान पाना, तो लिखा है गलती के बाद भी दरबान को जान की अमान दे दी गई, यानी उसकी जान को बख्श दिया गया। कर सकते हैं। अब देखिए इसमें लिखा है ताज़ा मछली में ताज़ा सिफत है ना। आप इस सबक में मछली की कुछ और सिफतें तलाश कीजिए। तो चलिए ये आप लोग खुद से कर लेंगे। उसके बाद ये आपका एक्स्ट्रा वर्क है, इसको यही ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।